नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर मुंह एवं दंत रोग विशेषज्ञ आज आपको बताऊंगा मुंह के अंदर कोई भी दांत निकलवाने के बाद या फिर माइनर सर्जरी कराने के बाद में आपको क्या क्या परहेज करना है और क्या क्या अक्सर लोग गलतियां करते हैं परहेज करने में दांत निकलवाने के या कोई भी मुंह के अंदर सर्जरी कराने के बाद में। उसके बारे में मैं आपको आज कुछ बताना चाहूँगा। तो उसमें सबसे पहले मैं बता दूँ, जैसे कि हमारे जो डेंटिस्ट होते हैं या ओरल फेशियल सर्जन होते हैं, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं और या फिर मुंह के डॉक्टर जो होते हैं और डेंटल डॉक्टर्स जो होते हैं, जब आपके दांत को निकाल देते हैं तो उसके बाद वहाँ पर एक घाव रह जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा एक गोज पीस में या फिर पट्टी में कॉटन को रख के या गोज पीस को ही घाव पर डेंटिस्ट रखकर आपको चबाने के लिए बोलते हैं ताकि कि कंप्रेस कर सके आप और सॉकेट को दबाव पड़ेगा तो ब्लड नहीं आएगा, बंद हो सके घाव। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पट्टी का जब डेंटिस्ट उसको लगा दे उसको 30 से 40 मिनट के बाद आपको उस पट्टी को या गोज पीसों को निकाल कर डस्टबिन में फेंक देना होता है। मुंह को उसी से ही साफ कर सकते हैं आप। तो इसमें ध्यान रखना है आपको उस टाइम पर थूकना नहीं है। सबसे पहले जो रूल है दांत निकलवाने के या मुंह की सर्जरी, कोई भी सर्जरी करने के बाद में आपको थूकना नहीं होता है। अपने थूक को निगल लेना है आपको। और अगर कुल्ला भी कर रहे हैं अगले दिन भी तो भी हल्के से ही करना है 3 दिन तक। तो उसमें प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, हल्के से मुंह में लेके बिना प्रेशर के ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको थूकना नहीं है। दूसरी, जब 40 मिनट के बाद आप इस गोज पीस को कॉटन को निकाल कर फेंक देंगे तो उसके बाद एक आइसक्रीम या फिर जूस, कुछ भी, एक ठंडी आइसक्रीम या एक ठंडा जूस आपको पी लेना है। याद रहे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। जो आइसक्रीम है उसको चूसने वाली नहीं लेना है आपको। आइसक्रीम 2 फॉर्म में आती है, कप में आती है, एक चूसने वाली आती है। तो आपको क्या है, कप वाली लेनी है। जो चूसने वाली आइसक्रीम होती है उसको नहीं लेना है दांत निकलवाने के बाद में। दूसरी बात, अगर आप जूस पी रहे हैं, जूस में भी आपको गिलास से पीना है, स्ट्रो से या पाइप से। जो ये पाइप होता है हमारे पास, पाइप से नहीं पीना है जूस को। नॉर्मल जो सिंपल कप होता है, गिलास होता है, उसी से जूस को पीना है आराम से। जिस साइड भी आपकी सर्जरी हुई है उसी साइड से वो जाना चाहिए। और आइसक्रीम और जूस में एक खास ध्यान रखना है आपको, जिसमें कि ध्यान रहे जो उसमें नट्स ना हो। जो ये ड्राई फ्रूट्स रहते हैं कटे हुए, वो हमारी आइसक्रीम या फिर जूस में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर घाव का वहाँ पर सॉकेट रहता है, घाव रहता है, उसके अंदर वो जो बादाम के पीसीज रहते हैं छोटे छोटे, वो उसमें फंस सकते हैं और वो घाव को भरने में इंटरफेयर करेंगे। जैसे कि बादाम जो है घुलनशील नहीं है तो वो घाव को भरने में डिले करेंगे। तो आपको क्या, जूस और आइसक्रीम जो है वो प्लेन ही पीनी है, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट नहीं होने हैं और ये नहीं होना चाहिए कुछ भी हार्ड, चेरी वगैरह नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्लेन जूस और प्लेन आइसक्रीम ठंडी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे खास ध्यान रखना है कि 24 घंटे तक उस घाव पे, जैसे आप समझो हमारा ये अक्कल दाढ़ निकली है, तो इस पर हम लोग जो है डेंटिस्ट सूचर लगाते हैं, तो टाके लगा देंगे या पैक दे देंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका घाव कैसा है। अगर घाव बड़ा है तो टाके लगा देते हैं, नहीं तो ऐसे ही गोश पीस रख के चबाने के लिए बोलते हैं हम। तो अगर इधर की साइड से दांत निकला है तो आपको क्या है, 24 घंटे तक इस घाव पे ब्रश नहीं करना है। बाकी ऊपर के इधर के दांतों पे, इधर के ऊपर के दांतों पे, नीचे के इधर के दांतों पे और उसके आगे के दांतों पर भी ब्रश करना है आपको रेगुलर। अगर जैसे समझो आज दिन में निकलवाए शाम का ब्रश, बाकी जगह कर सकते हो आप, सिर्फ घाव पे नहीं करना है। 24 घंटे के बाद आपको इस घाव पे भी ब्रश करना है हल्का हल्का। और 24 घंटे के बाद आप गुनगुने पानी में सॉल्ट डालकर, आयोडीन बेस्ड जो सॉल्ट होते हैं, नमक होता है, उसको डाल के हल्के हल्के से कुल्ले कर सकते हैं ब्रश करने के बाद में या फिर खाना खाने के बाद में। हर बार जब भी खाना खाओगे उसके बाद में हल्के से कुल्ला कर सकते हो। ध्यान रहे थूकना नहीं है, तेजी से गुब्बारा वगैरह भी नहीं फुलाना है। कुल्ला जो है ऐसे तेज नहीं करना है,
आराम से मुंह में रखना है और ऐसे अपनी नेक को टिल्ट करके आराम से थूकना है, ताकि प्रेशर से वो धक्का ना ही ले। 24 घंटे तक बहुत खास ध्यान रखना है इस चीज़ का, धक्के का। खून का धक्का जमेगा जब उस सॉकेट में, तभी आपका घाव भरेगा। तो आपको तेज़ी से कुल्ला नहीं करना है। अगर कुल्ला ब्रश करने के टाइम पर कर रहे हैं, हल्के से ऐसे करके थूक देना है। 3 दिन तक सबसे जो ज़रूरी नियम होते हैं हमें फॉलो करने होते हैं दांत निकलवाने के या कोई भी मुंह की सर्जरी कराने के बाद में। उसमें क्या होता है, सबसे पहला नियम है कि कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं खाना होता है। आपको कुछ भी हार्ड नहीं खाना है। हार्ड जैसे कि बादाम हो गए, हमारे ये हो गए, नॉनवेज हो गया, तो कुछ भी घुलनशील नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। तो इसके लिए आपको क्या खाना है, कुछ भी नरम चीज़ें खा सकते हैं, थोड़ा राइस में ये दाल वगैरह खिचड़ी टाइप में खा सकते हैं। दूसरा ये खा सकते हैं आप, जैसे कि दाल में रोटी भिगोकर खा सकते हैं, फुलाकर रोटी डाल के दाल और रोटी, जो कि सिंपल हो और वो घुलनशील हो, उसमें कुछ भी हार्ड चीज़ें ना हो। और दूसरी बात जो है, आपको हार्ड नहीं खाना है, पहले नियम ये है। दूसरा नियम है कि आपको मिर्च नहीं खानी है। जो अगर स्पाइसी रहती है या फिर चिली जो होती है, खाने में कम डलवाने के लिए बोलना है आपको 3 दिन तक। अपने खाने में मिर्च स्पाइसी को कम डलवाएंगे 3 दिन तक। तो जो भी चीज़ है उसमें कम मिर्च वाली ही खानी है। तीसरा जो सबसे एक और बात ज़रूरी है जो ध्यान में रखने वाली है, कुछ भी चीज़ गर्म नहीं खाना है। जो भी चीज़ आप खा रहे हो वो ठंडा ही खाना है, गरम सिकाई भी नहीं करना है। अगर आपको ध्यान रखना है, अगर आपका जहाँ पर सर्जरी हुई है या फिर जहाँ समझो यहाँ की दांत निकली और यहाँ पर सूज गया हल्का, तो आपको गरम सिकाई नहीं करना है, गरम खाना भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ठंडी ही सिकाई करनी है। और 3 दिन तक, ये एक हमारा एक पॉइंट है कि 3 दिन तक जो है आपको ठंडा ही खाना है। सब चीज़ों को ठंडी करके ही खाएं या ठंडी कर ही पिए। अगर आपको डेंटिस्ट ने सूचर दिए हैं या फिर टाँके लगाए हैं उस घाव में, उसको निकलवाने के लिए 7 दिन के बाद ही जाना होता है। या फिर अगर आपको कुछ इशू हो रहा है या फिर ऐसे उस घाव से ब्लड आने लगा है या कुछ आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है उस घाव की वजह से, तो अपने डेंटिस्ट की सलाह से ही आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं। हमेशा 3 दिन तक डेंटिस्ट से ही सलाह लेनी है। अगर जैसे समझो किसी को ब्लड आ गया, अचानक से ब्लड आ रहा है लगातार, तो उसमें क्या आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। तो डेंटिस्ट आपके ब्लड को रोक कर और फिर से थक्के को, ताकि ब्लड ना निकले, तब आपको सेटिस्फाई कर ही भेजेंगे, जो जिससे कि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। तो इन चीज़ों का, सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब तक आपका घाव नहीं भर जाता या फिर जब तक आपका इलाज जारी है, तब तक दारू या सिगरेट या स्मोकिंग का सेवन भी नहीं करना है। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है, दांत निकलवाने के बाद कुछ भी ऐसा डाउट है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।